हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 3 नवंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें बिहार स्टेट का पेपर सेकंड का एग्जाम था। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न है, शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा सहभागिता विधि। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार स्टेट एग्जाम में देखेंगे इस समय सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जा रहे हैं, और जो भी यहाँ पे एग्जाम हो चुके हैं उनके प्रश्न आगे की शिफ्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो जो एनालिसिस है उसको कंप्लीट देख करके आप लोग जरूर जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके ही एग्जाम में जाइएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है जो पूछा गया है, अधिगम की अस्थायित्वता किस पर निर्भर करती है। आपका जो अधिगम है, जो भी कुछ सीखे ज़्यादा दिन तक वह कैसे बना रह सकता है, तो वह अगर उसका अभ्यास करते रहेंगे तो उसकी जो अस्थायित्वता होती है बढ़ जाती है। तो यह डिपेंड करती है अभ्यास पर, जितना अभ्यास उतना ज़्यादा अच्छा अधिगम। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि बालक की रुचि किससे जानी जा सकती है। बालक की किस क्षेत्र में रुचि है या बालक की रुचि क्या है, कैसे आप उसको पता कर सकते हैं। तो यह उसके व्यवहार से पता चलता है, उसके व्यवहार से यह पता चल पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सिखाने से अधिक महत्वपूर्ण सीखना है, यह कथन किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह होगा छात्र केंद्रित शिक्षण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है, यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को समझने के लिए जो बाल मनोविज्ञान होता है, यह देखेंगे इसका अध्ययन क्यों यहाँ पे जो टीचर होते हैं या शिक्षक होते हैं, वह अध्यापक होते हैं, क्यों करते हैं, वह बच्चों को समझ सके, इसके लिए यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार करना हो जाएगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है। तो जो भी आप सीखते हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है, कितना आपने सीखा, फिर उसमें सुधार के लिए जो मूल्यांकन होता है वह होता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आप यहाँ पे पियाजे के अनुसार बाल विकास के चरणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 चरण। जिन पियाजे बाल विकास के जो चरण है उसको यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शिक्षक होते हैं, जो भी टीचर है, टीचर को देखेंगे काफ़ी वह धैर्यवान रहते हैं, धैर्य उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे टीचर होंगे क्लास में, आप कितना भी शोर करें काफ़ी देर तक वह धैर्य बनाए रहते हैं कि आप लोग शांत हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति। अगर आप किसी भी काम को बार बार कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो जो आपका अधिगम है, जो भी आपको सीखे हैं वह क्या होगा, वह आपका क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा कोई भी काम अगर आप बार बार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रेरणा का संबंध किससे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि और आवश्यकता से। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में जो ब्लैक बोर्ड है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय को स्पष्ट करने के लिए। ब्लैक बोर्ड जो भी आपका यहाँ पे यूज किया जाता है उसका कारण, उसका यहाँ पे रीजन होता है कि जो भी चीज़ें समझ में बच्चों को नहीं आ रही हैं उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए जिससे बच्चे समझ सकें। तो यहाँ पे क्या होगा, विषय को स्पष्ट करने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक रचनात्मक सोच विकसित करना। देखिए जो आपका एनईपी 2020 है उसके अनुसार जो शिक्षण है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अब यह हो चुका है कि आलोचनात्मक और रचनात्मक जो सोच है वह विकसित हो सके, डेवलप हो सके। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। फीडबैक का प्रयोग कब किया जाता है यह आपको बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे शिक्षण के दौरान हो जाएगा। देखिए जो आपका यहाँ पे फीडबैक होता है इसका प्रयोग कब किया जाता है, बेसिकली देखेंगे शिक्षण के दौरान ही किया जाता है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर है बालक में सृजनात्मकता विकसित होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
यहाँ पर देखेंगे इसका जो यहाँ पे दिया गया है सृजनात्मकता विकसित होती है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र विचार से। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया इसका अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक और जो छात्र होते हैं दोनों क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, सक्रिय होते हैं। जो आपका शिक्षण होता है, शिक्षण में देखेंगे दो पक्ष आपके आ जाते हैं, इसलिए इसको द्विपक्षीय प्रक्रिया कहा गया है, क्योंकि इसमें जो शिक्षक रहेंगे और छात्र रहेंगे दोनों की दोनों ही सक्रिय रहेंगे, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास के बारे में आपको बता दिया गया है कि सर्वांगीण विकास में सभी प्रकार के विकास आ जाते हैं, जैसे आपका यहाँ पे शारीरिक, मानसिक हो गया, चारित्रिक हो गया, नैतिक हो गया, सामाजिक हो गया, सबकी सब विकास। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण के 3 मुख्य घटक हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु। शिक्षण में जो 3 मुख्य घटक हैं उसमें शिक्षक हो जाते हैं, जो अध्यापक रहते हैं, विद्यार्थी आपके जानते ही हैं कि छात्र रहेंगे, उसके बाद विषय वस्तु रहती है, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षण कौशल का अर्थ है, जो टीचिंग स्किल है उसका अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी शिक्षण की क्षमता। प्रभावी शिक्षण की जो क्षमता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण कौशल का विकास। जो शिक्षण कौशल है उसका विकास करने के लिए माइक्रो टीचिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, करके सीखना सिद्धांत किसका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यू ने कहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सर्वोत्तम संबंध होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पर आधारित। देखिए जो शिक्षक हैं और जो विद्यार्थी हैं इनके बीच जो सर्वोत्तम संबंध है, सबसे अच्छा संबंध है, वह प्रेम पर आधारित ही है, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तुरंत आप सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि दिया गया भय पर आधारित, तो डर पर आधारित तो हो नहीं सकता, दंड पर आधारित यह भी नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा पर आधारित तो यह भी नहीं, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या डी वाला भी गलत है, तो बी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। शिक्षक को कक्षा में किस रूप में रहना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कई बार आपको बता दिया गया है कि जो शिक्षक होते हैं उनको कक्षा में वह देखेंगे मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं, या शिक्षक जो भी रहते हैं वह मार्गदर्शक ही करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि बालक की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ही होता है कि सभी अलग अलग, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब जितने भी व्यक्ति रहेंगे सबकी अलग अलग यहाँ पे क्वालिटीज रहती हैं, पर्सनालिटी रहती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है कि अधिगम बाधाओं का मुख्य कारण है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा। देखिए अधिगम बाधा का मुख्य कारण, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना, सीखने में क्या बाधा आ सकती है, प्रेरणा की कमी। अगर आपको किसी काम के लिए मोटिवेशन ही नहीं है तो वह आप क्या करेंगे, वह आपके अधिगम में बाधा होगा, जो भी आप सीखना चाहेंगे वह सीख नहीं सकते हैं अगर अंदर से मोटिवेशन ही नहीं है या उसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर कि शिक्षा में जो ऑडियो विजुअल माध्यम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए। जब आपको कुछ सुनाई देता है और दिखाई देता है और उसके माध्यम से आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो देखते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें आपका मन लग जाता है, तो शिक्षण जो होता है, जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको रुचिकर बनाने के लिए ऑडियो विजुअल माध्यम का प्रयोग किया जाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र विकास करना। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, अच्छा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों के भीतर सीखने की इच्छा जगाए, यह विचार किसका है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा जॉन डुई ने कहा था, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक का वास्तविक कार्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। शिक्षक का जो वास्तविक कार्य है वह मार्गदर्शन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आईसीटी का पूरा नाम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो ए वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक अच्छा शिक्षक वह है जो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से,
यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जो छात्रों के साथ संवाद करे, बातचीत करे, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के समय में हुआ था, तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप शिक्षक कला और अन्य दक्षता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। बिहार स्टेट एग्जाम में देखेंगे आप लोग 150 प्रश्न पूछा जाता है और 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से, और जो 50 प्रश्न रहता है शिक्षण कला और अन्य दक्षता से। बिहार स्टेट एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जा रहा है। 50 प्रश्न में लगभग देखेंगे आप यहाँ पे शिक्षण कला और अन्य दक्षता से लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जा रहा है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो बिहार स्टेट एग्जाम को बिल्कुल आसानी से पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षण कला और अन्य दक्षता के सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर में 2019 का, 2020 का, 2023 का, 2024 का आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। पूरे 46 पेपर का हल मिलेगा, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन व्याख्या के साथ आपको मिलने वाला है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। तो 30 रुपये में इसको परचेज आप लोग जरूर कर लीजिए। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन सब कुछ है। काफ़ी अच्छा स्कोर आप बिहार स्टेट एग्जाम में कर पाएंगे, तो इसको परचेज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 में रखा गया है, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है, जो देखिए मौद्रिक नीति है वह देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका RBI है उसके द्वारा यहाँ पे संचालित किया जाता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, तो यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो देखिए आपका गुर्दा होता है, जो आपका किडनी होता है, किडनी क्या करता है, जो आपका रक्त रहता है उसको शुद्ध करता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वह खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए बिहार स्टेट एग्जाम का आगे आपका पेपर है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे उसको लेकर के जरूर पढ़िए। आपको यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर शिक्षण कला और अन्य दक्षता का मिलने वाला है। इसमें 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरे 46 पेपर का हल, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलने वाला है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को सिर्फ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिर्फ नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और डाउनलोड के ऑप्शन के माध्यम से आप PDF डाउनलोड कर लेंगे। अगर उससे तैयारी कर लेंगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है।